श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। राधा कुंड में हंस के आकार की 6 नौकाएं हैं। श्वेत वर्ण की हैं, विशालकाय है। देखने में ऐसे लग रहे हैं कि बड़े बड़े हंस ही हैं। प्रत्येक नौका के मध्य में पीले रंग की मलमल की गद्दी वाले सिंहासन लगे हुए हैं, जिन पर बैठकर सभी दिशाओं में उनको घुमाया जा सकता है। प्रत्येक नौका में सखियां विराजी हैं। एक नौका में श्री लाडली जी और श्याम सुंदर विराजे हैं। पर सभी नौकाओं में सखियों को लगता है कि जिस नौका में लाडली लाल हैं, हम उसी नौका में बैठे हैं। सभी नौकाएं पूरब की ओर जा रही हैं, बहुत ही धीमी गति से। नौकाओं को दो सखियां पतवार से खेल रही हैं। आकाश में रंग बिरंगे बादल छाए हुए हैं, जिनसे धीमी धीमी बूंदें बरस रही हैं। राधा कुंड की जल पर जब ये बूंदें गिरती हैं तो उनसे बुलबुले बन रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। राधा रानी के हाथ में एक सोने का कटोरा है। दक्षिण की ओर राधा रानी खड़ी है नौका में। उनके पास में ही ठाकुर जी खड़े हुए हैं। राधा रानी के पीछे की ओर एक सखी एक झाड़ी लेकर खड़ी है, जिसमें दूध है। दक्षिण और पश्चिम की ओर से हंसों का एक बड़ा सा समूह नौका की ओर आ रहा है। सुंदर कलरव करते हुए आ रहे हैं, जिसको देखकर श्री जी बहुत प्रसन्न हो रही हैं। ये सब हंस जब नौका के पास आ जाते हैं तो लाडली जी पीछे खड़ी हुई सखी से इशारा करती हैं और वह अपनी झाड़ी में से कुछ दूध सोने के कटोरे में देकर लाडली जी को थमा देती हैं। लाडली जी उस कटोरे को ठाकुर जी को थमा देती हैं और ठाकुर जी बैठकर उन हंसों को दूध पिलाने लगते हैं। उनके बगल में प्रिया जी भी बैठ जाती हैं और बड़े प्रेम से हंसों को देखते हैं। हंस अपनी चोंच कटोरे में डालते हैं, थोड़ा सा दूध पीते हैं, फिर चोंच बाहर निकालकर कुछ मधुर सा स्वर करते हैं, फिर दूध पीने लगते हैं। इस तरह से बार बार करते हैं और हंसों की इस तरह से दूध पीने की क्रिया को देखकर लाडली जी छोटी बालिका की तरह हंस पड़ती हैं और खिलखिलाने लगती हैं। उनको देखकर ठाकुर जी भी हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे सभी हंसों को दूध पिला देने के बाद अब हंसनियाँ आती हैं तो ठाकुर जी श्री जी के कपोल को स्पर्श करके कहते हैं कि अब तुम पिलाओ। श्री जी आगे की ओर बढ़ती हैं और हंसनियों से कहती हैं, आज मैं तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर का अधरामृत पिलाऊंगी। ऐसा कहकर उनका इशारा पाते ही एक सखी एक अन्य स्वर्ण कटोरे में दूध भरकर श्री जी के हाथ में दे देती हैं और वह ठाकुर जी से कहती हैं कि मैंने हंसनियों को निमंत्रण दिया है कि मैं आज उनको आपका अधरामृत पिलाऊंगी, तो आप इसे पी लीजिए। इतना कहकर ठाकुर जी थोड़ा मुस्कुराकर वह कटोरा हाथ में लेकर पीने ही लगते हैं। तभी ही राधा कुंड के तट पर खड़े हुए मधुमंगल आवाज़ देकर कहते हैं, अरे कन्हैया रुक जा। इतना कहकर वो आने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी एक सखी को इशारा करते हैं कि वह नौका लेकर उनको ले आए। नौका उनकी ओर मुड़ती है, इतने में ही वह राधा कुंड में छपाक से कूद पड़ते हैं और तैरते हुए ठाकुर जी की नौका तक आ जाते हैं। नौका पर चढ़कर कहते हैं, अरे कन्हैया इसको ना पीना, मैया ने मना किया है। आज षष्ठी की देवी की पूजा है। जब तक देवी की पूजा नहीं हो जाती तब तक तुझे कुछ खाना पीना नहीं है, ऐसा मुझसे मैया ने कहा है। अब ठाकुर जी श्री जी से कहते हैं, मैं तो पी लेता पर मैया की आज्ञा नहीं है, अब मैं क्या करूं। श्री जी कहती है, मैंने तो निमंत्रण दे दिया है, अब क्या होगा। फिर सभी सखियां मधुमंगल से कहती हैं, आप तो बड़े पंडित जी हैं। उनके हाथ में थोड़ी सी मिठाई के दाने देती हैं, बूंदी के दाने देती हैं और कहती हैं, और भी हैं और खाओ और कोई इसका उपाय निकालो। आप बहुत बड़े पंडित ज्ञानी हैं, आपके पास तो सभी समस्याओं का हल है। फिर मधुमंगल थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, देखो ब्रज की सबसे बड़ी देवी तो श्री राधा रानी ही हैं, तो आप इनकी ही चरण की पूजा कर लीजिए, इसके बाद फिर आप दूध पी लीजिएगा।
सभी सखियाँ मुस्कुराने लगती हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री जी लजा जाती हैं। तो ठाकुर जी उन्हीं चरणों में वंदन करते हैं और फिर थोड़ा सा दूध पी लेते हैं। उस दूध को पीने के बाद दूध को पीने से पहले ठाकुर जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता हंसिया मेरा अधरामृत पीना चाहती हैं, मुझे तो लगता है कि हम दोनों का ही अधरामृत पीना चाहती हैं। ठाकुर जी उसमें से थोड़ा सा दूध पीते हैं, फिर श्री जी उसमें से थोड़ा सा दूध पीती हैं और फिर हंसनियों को पिलाने लग जाती हैं। हंसनी बड़ी प्रसन्न होती हैं और उनकी ऐसी स्थिति को देखकर हंस बड़े दुखी से होने लगते हैं कि हमें तो अधरामृत मिला ही नहीं। बड़ी ही दयापूर्ण विनम्रतापूर्ण दृष्टि से वो राधा रानी की ओर देखते लगते हैं। राधा रानी उनकी ऐसी भाव को समझ जाती हैं और सखी को इशारा करती हैं। सखी एक दूसरे कटोरे में दूध भरकर दे देती हैं और उसको फिर ठाकुर जी को पिला के स्वयं पीकर दोनों का अधरामृत पिलाकर फिर ठाकुर जी से कहती हैं कि अब हंसों को भी पिला दीजिए। ठाकुर जी हंसों को फिर से दूध पिलाने लग जाते हैं। इससे हंस खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी आवाज़ में कलरव करने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर नाव धीरे धीरे चल रही है। कभी कभी बारिश की जो बूंदें तेज हो जाती हैं, कभी धीमी हो जाती हैं। ऐसे में ठाकुर जी श्री जी और सखियों के सभी के वस्त्र गीले हो गए हैं, पर मौसम के अनुसार वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं और सुहावने ही लग रहे हैं। नौकाएं धीमी गति से आगे चल रही हैं। आगे से कुछ बत्तखों का झुंड भी नौका की तरफ आने लगता है, क्योंकि वे देख लेते हैं कि हंसों को नौका से कुछ मिल रहा है, तो वो भी ठाकुर जी श्री जी की ओर नौकाओं की ओर आने लगते हैं। उनको आया देखकर सखियाँ समझ जाती हैं कि ये भी कुछ पाने की इच्छा से ही आ रहे हैं। ऐसा होने पर एक स्वर्ण के परात में जो बूंदी के दाने रखे थे, वो सभी दाने सखियाँ ठाकुर जी और श्री जी की ओर कर देती हैं। नौका के किनारे पर आने पर सभी बतखें नौका की ओर मुँह कर लेती हैं। ठाकुर जी बतखों के चोंच में दाना खिलाने के लिए हाथ को नीचे कर देते हैं और हाथ में से वो दाना खाने लगते हैं। एक बतख उछलकर जैसे ही नौका पे आती है तो श्री जी डर जाती हैं और ठाकुर जी के पीछे छुपती सी उनके कंधे को दबाने लगती हैं। ठाकुर जी हंसते हुए बोलते हैं, तुम तो डर गई। श्री जी कहती है, नहीं नहीं डरी नहीं हूँ, पर अचानक से ऐसा हुआ तो थोड़ा सा लग गया है डर तो लग गया है ना। तो ऐसा कहने पर वो धीरे से बतख को उठाते हैं और श्री जी की ओर बढ़ा के वो कहते हैं अब खिलाओ। श्री जी जब उनको खिलाती हैं तो फिर वो आराम से उसको खिलाने लगती हैं और उसके सिर को सहलाने लगती हैं। ऐसा होने पर 3-4 बतख और नाव पे आ जाती हैं। फिर तो श्री जी डर से खड़ी ही हो जाती हैं। ठाकुर जी भी खड़े हो जाते हैं और धीरे से उनको प्रेम से समझाते हुए फिर दाने खिलाने लगते हैं। सभी को दाना खिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी बूंदें और तेज हो जाती हैं। बारिश की बूंदों को तेज होता देख ठाकुर जी कहते हैं, अब कुंज की ओर चलें या नौका बिहार चलने दें। सखिया कहती हैं, विशेष रूप से भीग गए हैं तो कुंज की ओर ही चलते हैं। ललिता जी कहते हैं, कुंज की ओर भी चल सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से कल हराया था उस तरह से दोबारा भी हम आपको हरा सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरी तरफ उंगली मत कीजिए, अभी मौसम ऐसा है कि तेज बारिश होगी और बहुत देर तक होगी। ऐसे में सभी सखियाँ कमल के पत्ते तोड़ तोड़ कर ललिता जी को देती हैं। ललिता जी उनके दोने बनाती हैं और उनमें दाने डाल कर लाडली लाल को देती जाती हैं। वो उन दोनों को यमुना जी राधा कुंड के जल में छोड़ते जाते हैं। राधा कुंड के जल में जो मछलियाँ हैं वो उन दोनों को पलट देती हैं, जिससे सारे दाने फैल जाते हैं और वो उनको पान करती हैं। इस प्रकार मछलियों को, हंसों को और बतखों को अत्यधिक सुख देते हुए लाडली लाल नौका विहार में आगे चलते हैं। श्री जी ललिता जी के द्वारा कहे जाने पर ठाकुर जी कहते हैं कि अभी उसको रहने दीजिए और सीधे कुंज की ओर चलिए। तो ललिता जी कहती हैं, कुंज की ओर चलते हैं, ठीक है, आज शर्त नहीं लगाते हैं, बस देखने के लिए ही देख लेते हैं कौन ज़्यादा तेज़ नौका चलाता है। ठाकुर जी इस बात को मान लेते हैं और जिस नाव पर ठाकुर जी और श्री जी हैं उस नाव को ठाकुर जी खेने लगते हैं, एक अन्य नाव को ललिता जी खेने लगती हैं और बाकी सब नाव भी पंक्ति से पीछे की ओर आती हुई तीव्र गति से कुंज की ओर जाने लगती हैं। जय जय श्री राधे।